यानी श्याम भक्तों, आप सबकी गलतफहमी को दूर कर दूं कि बाबा श्याम पैसे वालों का नहीं है, ना ही बाबा श्याम गरीबों का है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि आप सभी की अर्जियों को बाबा श्याम ने आज तक पूरी क्यों नहीं की। हालांकि इससे पहले बहुत सारी वीडियो को आप लोग देख चुके हैं, परंतु इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा बाबा श्याम ने आपके ऊपर दया दृष्टि क्यों नहीं की। क्योंकि बाबा श्याम इतनी कृपालु हैं, दयालु हैं। जो भी भक्त बाबा के दरबार में एक बार आता है तो बाबा श्याम उसके कामों को बना देते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जिनके पास पेशेंस नहीं होगा और वो तुरंत क्या करेंगे, 1-2 मिनट की बात सुनने के बाद इस वीडियो को हटा देंगे, क्योंकि वो महाज्ञानी है और उन्हें सब पता है, सब जानते हैं। परंतु श्याम भक्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बाबा श्याम की बातें हैं, बाबा श्याम की वीडियो है, यानी बाबा श्याम की महिमा के द्वारा ही ये बातें बताई जाती हैं। और ऐसा माना जाता है जिसके पास बाबा श्याम की बातों को सुनने का टाइम नहीं है, या बाबा श्याम की बातों को फालतू की बातें या उसके सेवकों के द्वारा कही हुई बातों को फालतू की बातें मानते हैं, तो बाबा श्याम की ऐसी कोप दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है जिससे उन्हें अपनी जिंदगी में ये समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो भक्ति की बातों को नहीं सुनते हैं, उन बातों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कुछ और था। उनका सिर्फ मकसद था कि मेरे काम की बात होनी चाहिए, मेरा काम बन जाना चाहिए, और जो बातें हैं वो साफ और स्टिक शब्दों में कहनी चाहिए, यानी कि सिर्फ मतलब की ही बात होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई बात करनी ही नहीं है। यानी और जो बातें हैं जैसे कि मैं अब कर रहा हूँ वो सब फालतू की बातें कर रहा हूँ। मतलब ये वीडियो जिस चीज़ के लिए बनाई है वो चीज़ डायरेक्ट बोल दो और बात फिनिश कर दो। ऐसी मेंटेलिटी के बहुत सारे लोग होते हैं, हो सकता है उनमें से एक आप भी हो, परंतु मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप इस भक्तिमय चैनल के साथ जुड़े हैं, इनकी बातों को आप पूरा सुनते हैं, तो आप यकीन मानिए श्याम भक्तों, थोड़ा सा देर ज़रूर लग रहा है, परंतु आपकी किस्मत बदलने में समय नहीं लगेगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसे धीरे धीरे बदलती हुई चली जा रही है। जो भी भक्त बाबा श्याम के इस वीडियो से जुड़े हैं, चैनल से जुड़े होंगे, और वो बाबा श्याम की बातों को सुनते होंगे और उन चीज़ों को अगर वो अप्लाई करते हैं, कामों को करते हैं, ऐसा नहीं कि आज सुन लिया छोड़ दिया, ये नहीं करना है। अगर आप बातों को सुनकर अप्लाई करते हैं तो आपकी ज़िंदगी को बाबा श्याम खुशियों से भर देते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपकी अर्जियों को पूरा क्यों नहीं करते, उसका कारण है क्योंकि आपके घर में आप बाबा श्याम को मानते हैं, और जो बाकी के सदस्य हैं वो क्या बाबा श्याम को मानते हैं? क्या वो बाबा श्याम की पूजा करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि श्याम भक्तों, अगर आपके घर में कलेश है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो यकीन मानिए कि आपके घर में बाबा श्याम विराजमान नहीं होंगे। इस घर में हर छोटी छोटी बातों के ऊपर बहस होती रहती है, चाहे वो परिवार की किसी भी सदस्य के रूप में हो, चाहे आप एक पत्नी हो, चाहे आप एक पति हो, चाहे आप एक सास हो, चाहे आप एक ससुर हो, चाहे आप किसी भी रूप में हो। अगर किसी भी कारण से आप अपने घर में बहस, लड़ाई झगड़ा, कलेश करते हैं, तो यकीन मानिए बाबा श्याम उस घर में विराजमान नहीं होते हैं। यानी श्याम भक्तों, अगर आप अपने आप को भक्त कहते हैं और ये मानते हैं कि बाबा श्याम आपके साथ हैं, आपकी ज़िंदगी को सही करेंगे, तो यकीन मानिए श्याम भक्तों, आपको अपने घर में शांति का वातावरण बनाना है। यानी शांति का वातावरण किस प्रकार से आपको बनाना है, ये आपको तय करना है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यानी पुरुष देख रहे हैं, तो वो अपने मन में बिठा कर रख ले कि अपने माइंड को एकदम ठंडा रखना है, यानी क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। अपने माइंड को कूल रखकर हर काम को करना है। और यही सेम चीज़ अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि किसी भी प्रकार के बहस में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप एक बेटी के रूप में हैं तो अपने माता पिता की बात सुनना है, और अगर आप एक पत्नी के रूप में हैं तो अपने पति की बात को ज़रूर अहमियत देना है और उनकी बातों को ज़रूर सुनना है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने ससुराल में रहते हैं और वहाँ पे हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, यानी कोई अपनी सास से लड़ता है, यानी किसी का अपने सास से नहीं पड़ता है, यानी अपने ससुर से नहीं पड़ता है, तो इस तरह की परेशानियाँ बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, ये परेशानियाँ क्यों बनी है, ये आपको देखना है, तय करना है कहाँ से हो रहा है, क्या गलती हो रही है,
क्या दिक्कत हो रही है, तो आपको अपनी बुद्धि निर्णय से ये चीज़ वो सॉल्व करना है अगर आप एक पुरुष हैं। और अगर आप एक महिला हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि देखिए कि जो होना था सो तो हो चुका, परंतु अब कुछ बदला तो जा नहीं सकता। परंतु ये है कि अगर आप सिचुएशन को बदल देंगे तो सिचुएशन बदल सकती है, परंतु वो तभी बदलेगी जब आपका दिमाग ठंडा होगा, कूल होगा। यानी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए आपको इस प्रकार से काम करना है ताकि आपसे किसी को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद भी अगर किसी को परेशानी होती है तो बाबा श्याम का नाम लेकर सब कुछ बाबा श्याम के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप बाबा श्याम की सच्ची भक्ति से उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो बाबा श्याम आपके साथ सदा विराजमान है। ये समझ लीजिए कि बाबा श्याम आपकी उस परिस्थिति में एक कठिन परीक्षा आपके ले रहे हैं और वो आपको जांचना चाह रहे हैं कि उस परिस्थिति होने पर आप अपने आप को किस प्रकार से उस समय व्यक्त करते हैं। तो ये सोचकर आपको उस परिस्थिति को संभालना है। जिस प्रकार से आप सोचिए, पांडव लोग जंगल में भटक रहे थे और जल की तलाश में थे, तो उन्हें एक जगह जल दिखा और वहां पर यक्ष ने जब एक एक पांडवों से सवाल पूछा, परंतु वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो लास्ट में क्या हुआ, उन पांडवों की मृत्यु हो गई थी। बाद में युधिष्ठिर ने आकर उस जवाब को दिया ताकि पांडवों की जान बच पाई। श्याम भक्तों, उस समय अगर वो बुद्धिमानी का उपयोग नहीं करते, अपने दिमाग को शांत नहीं रखते, तो क्या ये चीज हो पाती? नहीं हो पाती। इसलिए श्याम भक्तों, ऐसा कहा गया है एक सिचुएशन में जब आप अधिक परेशान हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जब आपके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, तो अपने आप को संभाल कर उस परिस्थिति का सामना आपको कर लेना चाहिए। आप देखेंगे अगर आप ऐसे काम करने में सफल हो गए तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। आप अपने बचपन के बारे में सोचिए, जिस प्रकार से आप बचपन में संघर्षशील थे, जिस प्रकार से बचपन में आप पढ़ाई लिखाई करते थे, जिस प्रकार से आप अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, जिस प्रकार से आप अपने बचपन में साहसी थे और हर परिस्थिति को झेलना जानते थे, उसी प्रकार से अब आपको ये परिस्थिति मिली है, तो इस परिस्थिति को आपको संभालना होगा। तभी बाबा श्याम आपकी सुनेंगे और आप उनकी परीक्षा में सफल हो पाएंगे। क्योंकि श्याम भक्तों, ऐसी परिस्थिति जब हमारे साथ आती है तो हमारी जो बुद्धि होती है वो नाश हो जाती है। यानी जब बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा की घड़ी में क्या होता है, हमारा बुद्धि काम नहीं करता और हम अपनी बुद्धि से उल्टा सीधा जो मन में आ रहा होता है वो सोचने लग जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी हमारी बुद्धि नाश हो जाती है और जब हमारी बुद्धि नाश हो जाएगी तो हम कोई भी डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहते। श्याम भक्तों, आप हर दिन पेपर तो पढ़ते ही होंगे और पेपर में आप देखते होंगे कैसी कैसी घटनाएं घटित होती रहती है। देखिए, जो घटनाएं बाहर घटित हो रही हैं वो तो हो ही रही है, परंतु घरेलू हिंसा किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से पति पत्नी में अनबन हो जाता है, किस प्रकार से गलतफहमी के लोग शिकार हो जाते हैं, किस प्रकार से शक की बीमारी से आदमी शिकार हो जाता है। जब कहते हैं जब नाश का समय आता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब उसे ना बाबा श्याम समझ में आता है, ना उसे कोई भजन मंत्र शक्ति की बातें समझ में आती है और ना ही कुछ और चीज समझ में आती है। यानी जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट बुद्धि होते ही वो नाश को प्राप्त कर लेता है। श्याम भक्तों, ऐसे व्यक्तियों की यश का नाश, यानी जो उसने मान सम्मान आसपास में कमाया है, जो लोग उसे समझते हैं कि ये बाबा श्याम का भक्त है और ये बाबा श्याम की कृपा है इसके ऊपर, परंतु जब ऐसी घटना उसके साथ घटित हो जाती है या खुद से वो घटना को अंजाम दे देता है तो उसकी यश की नाश की प्राप्ति हो जाती है। यानी उसकी जो कीर्तिमान है, यानी जो लोग उसके बारे में सोचते थे, उसका गुणगान करते थे, उसका अंत हो जाता है, उसके यश की नाश हो जाती है। श्याम भक्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप स्त्री पर अत्याचार करते हैं, स्त्री पर अत्याचार का मतलब ये होता है कि सिर्फ मारना पीटना नहीं होता, यानी जवान से भी अत्याचार की जाती है। यानी जवान से हम अगर आप उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जो किसी के दिल को लगती है, किसी की भावना को ठेस पहुंचती है, तो उससे क्या होता है, बाबा श्याम रुष्ट होते हैं। यानी आप अपनी स्त्री को, अपने बच्चों को किसी भी रूप में परेशान कर रहे हैं तो यकीन मानिए श्याम का कहर है वो आपकी जिंदगी पर एक ना एक दिन पड़ने वाला है, पर वो ऐसे रूप में पड़ेगा जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। अगर आप पुरुष हैं तो इस विशेष बात का ध्यान रखेंगे, और अगर आप एक स्त्री हैं और स्त्री होकर अपने घर में किसी को प्रताड़ित यानी मानसिक परेशानियां उत्पन्न कर रही हैं या मानसिक परेशानियां देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी संभल के रह जाइए, क्योंकि बाबा श्याम की नज़रों में स्त्री पुरुष बराबर है। जिस प्रकार से हमारे देश में स्त्री पुरुष बराबर है, उसी प्रकार से बाबा श्याम की नज़र में स्त्री पुरुष बराबर है।
इसलिए बाबा श्याम जब दंड देते हैं तो ये नहीं देखते कि वो स्त्री है पुरुष है, क्योंकि विनाश ये देखकर नहीं होता कि इस गाड़ी के अंदर स्त्री जा रही है या इस गाड़ी के अंदर पुरुष जा रहा है। विनाश जब होता है तो वो सभी के लिए होता है, ये आप भली बात जानते हैं। भक्तों, अगली बात आती है चोरी चकारी, यानी किसी भी रूप में आप चोरी कर रहे हैं। चोरी मतलब धन की चोरी नहीं, चोरी बहुत सारी चोरियां होती हैं। अगर आप किसी भी रूप में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं या चोरी कर चुके हैं तो ऐसी गलती भूल से भी दोबारा ना करें, क्योंकि दूसरों का चुराया हुआ धन कभी भी नहीं टिकता है। ईमानदारी से हमें रहना चाहिए। चोरी का मतलब सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको उसमें ईमानदारी बरतनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ आपको एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होना ज़रूरी है। और चूंकि आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो बाबा श्याम की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। इंसानी रूप का शरीर है, आज है कल अंत हो जाएगा, पर अंत होने के बाद क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता, ना ही कोई वैज्ञानिक आपको बता सकेगा कि अंत होने के बाद ये हो सकता है, ये हो जाता है। परंतु भक्ति की शक्ति आपको ये बता देगी कि आपका अंत होने के बाद आपका क्या होने वाला है। तो आपका क्या होने वाला है, ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको कितने प्रकार के नरकों से होकर गुजरना पड़ता है। और इस बात को जो मजाक में लेते हैं वो भी बहुत बड़ी भूल करते हैं। तो श्याम भक्तों, चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 पैसे की हो चाहे 1 लाख रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। तो अपने ईमान को कभी डगमगाने ना दे, पूरे ईमानदारी के साथ आपको अपने जीवन का कर्म करते रहना चाहिए, यानी इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। श्याम भक्तों, अगली बात आती है असत्य और दुराचार, यानी असत्य। जो लोग हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, यानी हमेशा झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि उनके साथ आगे अगले जन्म में क्या होने वाला है। क्योंकि श्याम भक्तों, जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर वास्तव में उसके साथ कभी ऐसी घटना घटित हो जाती है तो सामने वाले को यही लगता है कि ये अभी भी झूठ बोल रहा है, कि ये मजाक कर रहा है। इसीलिए भूल से भी हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए और ना ही खुद कभी झूठ बोलना चाहिए, असत्य बोलना चाहिए। अगर हम असत्य बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, तो बाबा श्याम हमारी अरदास को कभी भी पूरी नहीं करते। हम खाटू धाम पे नाक रगड़ते रह जाएंगे, किसी भी दरबार में नाक रगड़ते रह जाएंगे, हमारी अरदास कभी पूरी नहीं होगी। इस विशेष बात का ध्यान आपको रखना है। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, यानी शराब के आदी होते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, लोग शराब पीने की शौकीन हैं और तरह तरह की शराब पीते हैं। हरियाणा में ही है चुलकाना धाम, और हरियाणा में सबसे ज्यादा बाबा श्याम के भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार आते जाते रहते हैं। और हरियाणा में ही न जाने बाबा श्याम की कितने सारे दरबार बने हैं, जिसमें से एक है विशेष चुलकाना धाम। तो चुलकाना धाम की महिमा ही निराली है, परंतु वहाँ बहुत सारे ऐसे श्याम भक्तों के कमेंट्स आते रहते हैं कि हमारे पति शराब पीते हैं और शराब पीकर बहुत सारे उल्टी सीधी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो शराब के आदी होते हैं और जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो शराब पीते ही जा रहे हैं। श्याम भक्तों, पुरुष का तो छोड़िए, आजकल महिलाएं भी शराब की शौकीन हैं। आप देखेंगे दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में जाएंगे तो वहां पर आपको लेडीज सिगरेट शराब पीते हुए आपको नजर आएंगे। तो श्याम भक्तों, ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर आज आप शराब सिगरेट पी रहे हैं, कल को कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है या कोई दिक्कत हो जाती है और आप, भगवान न करे ऐसी कोई दिक्कत हो जाए, और जब आप जीवन से परेशान होकर बाबा के दरबार चले जाओ, किस मुंह से आप बाबा के दरबार जाएंगे? क्योंकि आपने वो सारे कर्म किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, यानी आपने सिगरेट पिया, शराब पिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और उन चीजों को धारण करते हुए और बाबा श्याम के दरबार में जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात होती है। यानी श्याम भक्तों, अगर आप बाबा के प्रेमी हैं, बाबा के दरबार आते जाते रहते हैं और अभी भी आप शराब पी रहे हैं, तो आप शराब पीना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप शराब पी रहे हैं अभी भी, तो समझ लीजिए आप भक्त नहीं हैं। भक्त होने का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जो कि बाबा श्याम सब जानते हैं। और ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम की कृपा दया दृष्टि नहीं बरसती है। हालांकि ऐसे लोगों के बीवी बच्चे जो होते हैं उनके साथ रहते हैं, और अगर वो बाबा श्याम की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, परंतु अगर एक आदमी इस प्रकार के कर्म कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत चीज़ होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बीवी बच्चों का उद्धार हो, आपका उद्धार हो, तो ये कर्म करना आज से ही बंद कर दीजिए। यानी आपको शराब का ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल से भी नहीं हाथ लगाना है आपको इन चीज़ों को।
क्योंकि श्याम भक्तों जो ऐसे कर्म को करते हैं उनके स्वास्थ्य का नाश होता चला जाता है। यानी आप देखेंगे शराब को पीते हैं तो उनका शरीर धीरे धीरे नाश की तरफ बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि फिर उसका आदमी आदी हो जाता है, और जब एक बार आदमी आदी हो जाता है उस चीज़ को लेने के लिए तो उसको फिर वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमें इन चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और अगर हम बाबा के दरबार से जुड़े हैं, श्याम के दरबार से जुड़े हैं, तो हमें खुद बाबा श्याम के दरबार से जुड़कर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में समझाना चाहिए। अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो वो उनकी मर्जी है। जिस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं कि एक सच्चे प्रेमी की निशानी क्या है। बहुत सारे ऐसे पुजारी और भक्त भी होते हैं जो भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु जब समय आता है, विशेष समय आता है, तो उस समय मदिरा पान भी करते हैं। तो ये गलत चीज है। आज कर रहे हैं, एक पुजारी होकर कर रहे हैं, तो उनका दंड बिल्कुल विशेष तय कर रखा है भगवान ने। अगर पुजारी ये काम करता है, विशेष दंड का भागीदार है, उसके लिए भगवान ने विशेष दंड का प्रावधान किया हुआ है, तो उस दंड को भुगतने के लिए वो तैयार रहे, क्योंकि वो खुद एक पूजा पाठ करने वाला इंसान होकर जो दूसरों को ज्ञान देता है, जो दूसरों को शिक्षा देता है, भगवान की सेवा करता है, और वो खुद इस चीज़ का आदी है। वो खुद इस चीज़ का आदी हो जाता है तो बाबा श्याम की कोप का भागी जरूर होता है। यानी श्याम भक्तों, ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई है ये पाप के गढ़ हैं, यानी ये पाप का घड़ा है। पाप का घड़ा इस प्रकार से बना रहेगा तो बाबा श्याम की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। और जब हमारी परिस्थिति खराब हो जाती है, हमारी सिचुएशन खराब हो जाती है, और जब हम बाबा श्याम के दरबार पर जाते हैं, हारे के सहारे कहते हैं, और बाबा श्याम के चरणों में अपना माथा रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, तो बाबा श्याम हमारी नहीं सुनते हैं। तो क्या श्याम भक्तों आप चाहते हैं कि आपकी बाबा श्याम ना सुने? इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में किसी भी प्रकार का आप अर्जी लगा रहे हैं, नारियल वाली अर्जी लगा रहे हैं, कोई भी अर्जी लगा रहे हैं, और अब तक आपकी अर्जी और प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई है, तो आपने कुछ ना कुछ तो भूल ऐसा किया है जिसके कारण से ये चीज़ आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई। एक भक्त ने तो ये भी लिखा कि बाबा श्याम सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, गरीबों से उनका कोई सारोकार नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो ये देखते हैं वीआईपी लोग जो बाबा के दरबार में आ रहे हैं, वीआईपी लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनसे पूजा पाठ करवाई जाती है, उन्हें चुन्नी उठाया जाता है, और किस प्रकार से उनका सम्मान किया जाता है, और उन्हें किस प्रकार से सम्मान देकर विदा किया जाता है। अब जब कोई नॉर्मल भक्त ये सब चीज़ देखेगा तो उसे यही लगेगा कि बाबा श्याम सिर्फ पैसे वालों का है। यानी श्याम भक्तों, आप सबकी गलत फहमी को दूर कर दूं कि बाबा श्याम पैसे वालों का नहीं है, ना ही बाबा श्याम गरीबों का है। बाबा श्याम सिर्फ उन्हीं का है जो अपने जीवन में सत्य बोलते हैं, जो अपने जीवन में सत्कर्म के मार्ग पर चलते हैं, और जो वास्तव में अपनी जिंदगी में हारा हुआ है, और जो अपने माँ बाप का सम्मान करता है, वो है बाबा श्याम का प्यारा, वो है बाबा श्याम का लाडला, और बाबा श्याम उसकी ज़रूर सुनते हैं। बाबा श्याम अमीरों के नहीं है, ये तो आप अपनी आंखों से जो वास्तव में देख रहे हैं, खाटू धाम में होते हुए देख रहे हैं, इस कारण से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि बाबा श्याम अमीरों के हैं। कन्हैया मित्तल को देखते होंगे, कन्हैया मित्तल है, संजय मित्तल है, और भजन गायकों को देखते होंगे, जिनके कारण से कभी ना कभी आपको ये फील होता होगा कि ये तो लाखों में कमा रहे हैं और हम तो वहीं के वहीं हैं। यानी बाबा श्याम इन्हीं की सुनते हैं, इन्हीं को देते हैं, और हम तो वहीं के हैं, वहीं हैं। आप वहीं के वहीं इसलिए है क्योंकि आप अपनी करनी की वजह से वहीं के वहीं हैं। वो इसलिए ऊंचे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर्म किया है, सदकर्म किया है, बाबा से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, और हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाया है। इसलिए बाबा श्याम ने उसको इस लायक बनाया है कि आज आप ये कह रहे हैं कि बाबा श्याम सिर्फ अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं हैं। तो भूल से भी ऐसी बात ना करें, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं ये बाबा श्याम के लिए कह रहे हैं। ऐसा भूल से भी नहीं कहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ चमत्कार नहीं हुआ, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो बाबा श्याम सभी की इच्छा पूरी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे श्याम भक्त हैं जिनकी बाबा श्याम ने मनोकामनाएं पूरी की है। IPL में जो कोलकाता नाइट राइडर के कोच थे गौतम गंभीर, वो बाबा श्याम के दरबार में बहुत समय पहले आए थे, श्याम से अर्जी लगाने के लिए, अरदास लगाने के लिए आए थे, और आज जब वो जीत गए, बाबा श्याम ने उसे जीत दिलाई, तो वापस से ना देरी किए हुए बाबा के दरबार में आया, बाबा के दरबार में माथा टेका। तो इसमें अमीर और गरीब की कोई बात नहीं है।
हैं, जिसकी बाबा श्याम सुनते हैं वो बाबा के दरबार में ऐसे ही आता भागते हुए दौड़ते हुए, कि वो जानता है कि जो चीज वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर सकता था, आज सिर्फ इसी हारे के सहारे ने उसकी जिंदगी को सफल बनाया है। इसलिए दौड़ते हुए बाबा के दरबार में आ गए हैं और वहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं उन्होंने उनको दुपट्टा उड़ाया, बाबा श्याम के समक्ष उनकी पूजा अर्चना करवाई और इस प्रकार से उन्हें सम्मानित किया। तो श्याम भक्तों, आप भी अपने आप को ऐसा बनाइए, यही मंदिर के महाराज आपका भी सम्मान करे, आपको भी इसी प्रकार से चुन्नी उड़ाए, आपका भी इसी प्रकार से सम्मान करे। तो आप अपने आप को इस लायक बनाइए, इस सम्मान के लायक बनाइए। कोशिश करेंगे तभी बाबा श्याम आपको जीत दिलाएंगे। और आप जब कोशिश ही नहीं करेंगे, भरोसे बैठे रहेंगे बाबा श्याम के, बाबा श्याम मुझे जीत दिला दो, जीत दिला दो, तो बाबा श्याम कभी जीत नहीं दिलाते हैं। इस प्रकार से कोशिश करने वालों को, मेहनत करने वालों को बाबा श्याम परीक्षा ज़रूर लेते हैं, परंतु एक न एक दिन जीत ज़रूर दिलाते हैं। ये है बाबा श्याम की महिमा हो, ये है बाबा श्याम की बातें। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बाबा श्याम की अर्जियों को ज़रूर पूरी करेंगे। और अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखते तो कुछ भी कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी को ऐसे ही बना के रखेंगे, कभी आपकी अर्जियों को पूरी नहीं करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।